जगन गुजर जो कुख्यात डाकू है वो 7-8-10 दिन पहले जिसने 3 बार सरेंडर किया और जगन गुजर पे 150 से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे दर्ज है सभापति महोदय, और 70 मामलों में बरी हो गया क्योंकि उसके आतंक से कोई गवाही देने कोर्ट में नहीं जाता था। और अभी 12 जून को सभापति महोदय धौलपुर के बाड़ी में सरेआम व्यापारियों को पीटा और महिलाओं को निर्वस्त्र करके उस जगन गुजर ने वहां पे घुमाया। सभापति महोदय मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जगन गुजर जैसे डाकू का एनकाउंटर किया जाए, ऐसे डाकुओं का। 7 साल पहले एनकाउंटर की मांग और आज सीबीआई जांच की मांग। आखिर हनुमान बेनीवाल का रुख क्यों बदला? अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में खुफिया डकैत जगन गुजर की हत्या के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। दरअसल सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मामले में दखल देने की मांग की है। उनका कहना है कि राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में अगर एक कैदी की हत्या हो जाती है तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। बेनीवाल ने कहा कि इस मामले की सिर्फ विभागीय जांच नहीं बल्कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका मानना है कि इस घटना के पीछे किसी साजिश से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बयान के बाद लोगों को बेनीवाल का 7 साल पुराना भाषण भी याद आ रहा है। उस समय उन्होंने संसद में जगन गुजर का नाम लेते हुए कहा था कि उसके आतंक से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लोग परेशान हैं। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है तो उन्हें संसद में एनकाउंटर की मांग नहीं करनी पड़ती। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बेनीवाल अपने पुराने बयान से पीछे हट गए हैं? इसका जवाब खुद उनके मौजूदा बयान में छुपा हुआ है। इस बार उनका कहना है कि मुद्दा जगन गुजर का नहीं बल्कि जेल के अंदर हुई हत्या का है। अगर किसी भी कैदी की जेल के भीतर हत्या होती है तो ये कानून व्यवस्था और जेल प्रशासन दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बेनीवाल ने साफ कहा है कि निष्पक्ष जांच से ही पता चलेगा कि इस सुरक्षा में कहां चूक हुई थी, प्रशासन की लापरवाही थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी 7 साल पहले बेनीवाल अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे थे, जबकि आज वे जेल के अंदर हुई हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पे टिकी हुई है जांच में क्या सामने आता है और क्या जगन गुजर की मौत का सच सामने आ पाएगा।